मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, साधारण ब्याज। आज हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने से पहले आपको साधारण ब्याज आना जरूरी है। आपको साधारण ब्याज निकालना आना चाहिए, तभी आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। साधारण ब्याज निकालना आपको आना चाहिए, साथ में आपको प्रतिशत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत का टॉपिक वाला तो ये आपको परसेंटेज निकालना भी आपको आना चाहिए। तो ये दो टॉपिक आपके जरूरी है। तो अभी देखो, जिन बच्चों ने परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा है वो परसेंटेज टॉपिक भी पढ़ ले। आपको सब वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको पूरे। और साथ में आपको ये जो पिछला जो टॉपिक था साधारण ब्याज वाला, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। और सब बच्चे मिलकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं। साथ में आपको वहां पर रोजाना एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वहां पर उसका आप सब बच्चे आंसर देना। अब टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज में जो बच्चों जो मूलधन होता है वो क्या होता है, नियत होता है। कि पहले साल में मान लो आपको 10,000 रुपए ब्याज, 3 साल का अगर आपको ब्याज निकालना होता है, पहले साल में अगर आपको ये कहते हैं कि 10,000 रुपए है, तो पहले साल में भी आप पहले साल का ब्याज भी 10,000 से निकालोगे और दूसरे साल का ब्याज भी 10,000 से ही निकालोगे। समझ गए आप। पहले साल का ब्याज भी 10,000 से निकालोगे और दूसरे साल का ब्याज भी 10,000 से निकालोगे। पर चक्रवर्ती ब्याज में ये नहीं होता है। चक्रवर्ती ब्याज में आपको कंडीशन दे देता है, उस कंडीशन के बाद में आपका जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा। फिर यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, वहां पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर आपको ये कहते हैं कि 3 साल रुपए का आपको ब्याज निकालना है, तब पहले आपको ये कहते हैं कि वार्षिक है, तो आपको क्या रहेगा, हर दूसरी साल, पहले साल में तो ब्याज उतना ही होगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरे साल में क्या होगा, जो ब्याज है ना उस ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। अगर वार्षिक दे दे, अर्धवार्षिक दे दे, तो 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा। अब देखिए आपको, देखो पहले तो ये वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात ही कर लेते हैं हम लोग। वार्षिक, अगर वार्षिक ब्याज की अगर आप बात करें तब क्या होगा बच्चों, तब दर है ना, दर होगी वो होगी 8%। दर जो जितनी आपको देगा क्वेश्चन में उतनी ही आपको यूज करनी है। समय क्या होगा, समय होगा बच्चों टी वर्ष। समय टी वर्ष, जितना समय आपको क्वेश्चन में देगा उतना ही आपको यूज करना है। अगर आपको यही कह दे, यहां पर दिए तो वार्षिक की बात हो गई, अगर आपको यहां पर अर्धवार्षिक कर दे, अर्धवार्षिक ब्याज की बात करें, तब क्या होगा बच्चों, दर है वो आधी हो जाएगी, R/2%। और समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जितना समय आपको देगा उसका दोगुना समय हो जाएगा। और दर क्या होगी, जितनी दर आपको देगा उसकी आधी हो जाएगी। अब बात करें अगर त्रिमाही, कि 3 महीने पर ब्याज चेंज होता हो, त्रिमाही की बात करें तब त्रिमाही आपको पता है 1 वर्ष का कितना होता है, 1/4 भाग होता है। तो दर भी कितनी हो जाएगी, R/4% हो जाएगी। दर की 1/4 भाग हो जाएगी। और समय है वो कितना हो जाएगा बच्चों, T/4 वर्ष। समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा T/4 वर्ष। समय 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया आपकी, कि वार्षिक अगर आपकी ब्याज दे दे आपको, तब जो दर है वो की वो रहेगी, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। और समय जो है वो भी सेम रहेगा। पर अगर आपको अर्धवार्षिक दे दे ब्याज, तब आपको क्या करना है बच्चों, अर्धवार्षिक अगर कंडीशन दे दे आपको, तब आपको क्या करना है, दर को तो आधी कर देना है, समय को दोगुना कर देना है। अगर त्रिमाही की बात करें तब आपको क्या करना है, दर का तो 1/4 लिख देना है, दर का तो 1/4 कर देना है और समय को 4 गुना कर देना है। और अर्धवार्षिक में समय को 2 गुना कर देना है। कर दोगे आप आसानी से। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन बता देता हूं, जिसमें आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों वो कितनी है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे दिया 10,000 रुपए और दर आपको कितनी दे दी बच्चों, दर का मान आपको दे दिया यहां पर 10% है और टी का मान आपको दे दिया यहां पर 3 वर्ष। टी का मान कितना दे दिया, टी का मान दे दिया 3 वर्ष। और ब्याज क्या, वार्षिक है। ब्याज क्या है बच्चों, यहां पर ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज है, यहां पर क्या है वो बच्चों, वार्षिक। चक्रवर्ती
ब्याज की दर क्या है यहाँ पर, वार्षिक, वार्षिक ब्याज है ना, वार्षिक लग रहा है ब्याज। तो वार्षिक ब्याज लग रहा है तो बच्चों दर भी आपकी वार्षिक है और ब्याज भी वार्षिक लग रहा है। तो अभी आप देखिए, बहुत ही काम की बात, अभी आपको जो समझना है वो देखिए, ध्यान से समझना है। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। सूत्र से आप निकालोगे, पहले तो आप लोग निकालोगे क्या, अगर आप सूत्र से फॉर्मूले से निकालते हो तब तो आप पहले क्या निकालोगे, तब तो पहले आप मिश्र दर निकालोगे, फिर उसमें से आपको मूलधन घटाओगे, तब आपके पास जाकर ब्याज आएगा। अब यहां से मैं डायरेक्ट अगर आपको ब्याज निकालना बता दूं तो इससे, अगर यहाँ पर आपको 2 वर्ष का 3 वर्ष का इस तरीके का अगर आपको ब्याज निकालना हो तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे जहां भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर तो हमें जरूरत पड़ नहीं रही उसकी। तो पहले साल का अगर आपको ब्याज, ये देखो पहले साल का अगर आपको ब्याज निकालना हो 10,000 रुपए का 10% की दर से, तब बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहले साल का निकालना, एक साल का निकालेंगे हम लोग, फिर उनको जोड़ देंगे। तो पहले साल का निकाल लो। पहले साल का निकालने के लिए मैंने आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या कहा था, वहां पर आपको मैंने साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि जो मूलधन है वो 10% हो जाएगा, यानी कि दर यदि 10% है तो मूलधन का 10% हो जाएगा ब्याज। अगर यहाँ पर आपको साधारण ब्याज की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर समय की बात थी तो 3 वर्ष होता तो इसको 3 गुना कर देते, फिर उतना प्रतिशत कर देते ना। पर यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ दर को यूज में लेंगे तो 10%, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपए। 1,000 रुपए, 10,000 रुपए का कितना 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो गया। अब ये तो पहले साल के लिए हो गया। अब दूसरी साल के लिए अगर हम लोग निकाले, दूसरे साल के लिए अगर हम लोग निकाले तो कैसे निकालेंगे वो देखना बच्चों, वो बहुत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपको मूलधन दिया उसका तो ब्याज निकालेंगे साथ में, वो तो 10% हो रहा है। साथ में जो आपको ब्याज मिला है पहले साल में उसका भी ब्याज निकालो, उसका भी ब्याज निकालो। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, 1,100 रुपए होगा। दूसरी साल के अंदर ब्याज 1,100 रुपए मिल रहा है। अब अगर तीसरी साल की बात करें, तीसरी साल की बात करें तब कैसे निकालोगे, मेरे को ये बताओ। तीसरी साल की अगर आप यहां पर बात करें तब भी तो आपको निकालना है। देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तीसरी साल में भी आपको वही काम करोगे कि जो आपको क्या करना है, आपको देखो पहले साल का ब्याज तो निकाल लिया 1,000 रुपए। दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो पहले तो मूलधन का ब्याज निकाल लिया, मूलधन का प्रतिशत निकाल लिया, फिर जो ब्याज था उसका प्रतिशत निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने पर आपके पास 2 साल में टोटल ब्याज कितना हो गया, 2 साल के अंदर आपके पास टोटल ब्याज कितना हो गया, वो बच्चों हो गया आपके पास से 2,100 रुपए। ये आपके पास 2 साल का ब्याज हो गया। तो अब जो नेक्स्ट आगे तीसरे साल का जो ब्याज निकालेंगे वो देखो, पहले तो मूलधन का निकाल लिया हम लोगों ने 10%, तो मूलधन का 10% निकाल लिया, फिर उसके अंदर तो ये 2 साल का जो ब्याज है उसका 10% निकाल कर जोड़ दो, उसका 10% निकाल करके जोड़ दीजिए। तो इसका 10% हो जाएगा 210। तो ये हो गया बच्चों 1210। तो 2,100 प्लस 1210 कर दीजिए आप। अभी आपको 3 वर्ष का आपको कंप्लीट, 3 वर्ष का आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अभी 3 वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट आपको मिल जाएगा। वो कितना होगा, 2,100 प्लस 1210। तो ये बच्चों हो जाएगा 3,310 रुपए हो गया ब्याज। 3,310 रुपए ब्याज हो गया। आपको इसको निकालने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, पहले तो 10,000 है, इनका मैंने 10% निकाल लिया, 1 साल का ब्याज निकल गया। साधारण ब्याज के तरीके से निकालेंगे पहले, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो फिर दूसरे साल में मैंने क्या किया कि मूलधन का तो प्रतिशत निकाला, उसके साथ में मूलधन का तो ब्याज मैंने निकाला है, उसके साथ में मैंने जो ब्याज मिला था, ये ब्याज मिला था 1,000 रुपए, उसका भी मैंने ब्याज लगा दिया वहां पर दूसरे साल में। तो ये 100 रुपए आ गए, फिर दोनों को जोड़ दिया, 1,100 टोटल दूसरे साल का ब्याज हो गया। 1,000 पहले साल का था, फिर दोनों को जोड़ा, 2,100 रुपए में 2 साल में ब्याज मिल रहा है। तब तीसरी साल में क्या हुआ, तीसरी साल में जो
लगेगा, 2 साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा। क्यों? तीसरे साल में जो 2 साल में आपको जो ब्याज मिला है मूलधन के साथ साथ, उस पर भी तो ब्याज लगेगा ना, उस पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? ब्याज लगेगा। साथ में मूलधन पर भी ब्याज लग रहा है और 2 साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लग रहा है। तो मूलधन पर जो ब्याज 1000 रुपए हो गए और 2 साल का जो ब्याज था उस पर ब्याज कितना हो गया? 210% हो गए। तीनों को, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 2 साल के ब्याज और तीसरे साल का ब्याज को जोड़ दिया, तब कितना आ गया? तब आ गया 3310 रुपए हो गया, 3310 रुपए हो गया। आ गया आपके समझ में? कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। मैं आपको एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपके लिए कितना प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हमें। चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए अभी आप। 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6 माही अर्धवार्षिक, तब दर कितनी होगी बच्चों? दर तो हो गई 5% आदि, और समय कितना हो गया? 2 वर्ष दे रहेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4। समय दुगुना हो गया, दर आधी हो गई, 6 माही नाम आती। तो पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। यहां पर वार्षिक तो दर है, पर यहां पर आपको 6 माही दे बता रखा है, तभी निकालिए। मैंने आपको निकालने के लिए बताया था, देखो कितना आसान तरीका बताया था मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, उसी तरीके से निकालेंगे। तो 16,000 का, पहले तो 1 साल का निकाल लो ब्याज, तो 16,000 का 5% निकाल लो भाई साहब। 16,000 का 5% कितना होगा? देखो ये 16,000 का 5% मैंने यहाँ पर निकाला, देखो ये हो गया 16,000, इनका मैंने निकाला 5%, तो 5/100, 160 इंटू 5, 16,000 ये है 1,60,000 है, तो बच्चों 1,60,000 है यहाँ पर, तो हमारे पास ये कितना बच गया? 1600 इंटू 5, 1600 इंटू 5 होगा 8,000। तो देखिए मैंने एक तो आपको वहां पर निकाल बता दिया, डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। तो देखना, साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना क्वेश्चन को, कहीं पर भी कोई भी गलती मत कर देना, किसी भी स्टेप को छोड़ मत देना, स्किप मत करना। तो देखो पहले तो 1,60,000 का 5% निकाला मैंने, 1,60,000 का 5% कितना आ गया? 8,000 रुपए आ गए। ये तो पहले साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल की अगर मैं ब्याज की बात करूं, दूसरे साल के ब्याज की अगर मैं बात करूं, तब देखो तो 8,000 तो अभी मिल ही रहा है, 1,60,000 रुपए का दूसरे साल में, पर जो 8,000 रुपए हमें मिल रहे हैं ब्याज पहले साल में, उस पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो 8,000 का 5% निकाल दो, तो ये हो गया 400 रुपए। 8,005 का 8,000 का 5% कितने हो गए? 400 रुपए हो गए। निकाल कर देख लेना, इतना आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8,400। अब 8,400 में ये भी जोड़ दो, पहले वाला ब्याज भी जोड़ दो, तो मैंने यहां पर ये भी जोड़ दिया, 8,020 में जोड़ दिया, तब कितना आ गया हमारे पास? 16,400 रुपए आ गए, 16,400 रुपए आ गए। अब तीसरे साल में अगर बात करें ब्याज की, तीसरे साल में बात करें अगर, तो हमें पता है 8,000 तो हमें मिलने ही है, वो तो साके साके मिलेंगे वो तो। उसके बाद में जो ये 2 साल का जो ब्याज हमें मिल गया, ये प्लस ये हो रहा है, इसका 5% निकाल दो, इसका भी ब्याज निकाल दो, इसमें जोड़ दो, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। 3 साल का तो बाद में आएगा, तो तीसरे साल का ब्याज आएगा। तो ये देखो निकाल लिया मैंने, कितना आएगा इसका? 820 रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा? ये हो गया 820। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 8,820। टोटल हो गया 8,820। अब 8,820 में ये ब्याज भी जोड़ दो, तो ये हो गया 16,400 प्लस 8,820, ये 20, ये 2,
ये फिर हो गया 4 1 5, 25,220 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 25,220। ये तो 3 साल तक का ही ब्याज है बच्चों, ये तो 3 साल तक का ही ब्याज है। 34 4 साल तक का, ठीक है, 4 हमारे पास टाइम कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 6 माह कंडीशन देने पर 2 गुना हो गया, तो कोई बात नहीं, निकालिए इसे। ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब वही बात दोबारा आ गई, 1,60,000 का तो कितना हो गया, 8,000 रुपए हो गया ब्याज, प्लस इसका ब्याज निकालिए, इसका 5% निकालिए, तो यह जाएगा 12 6 1 1,261 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। नहीं आ रहा दिमाग में तो निकाल कर देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की आपको, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, निकाल लोगे। तो अब देखना ये कितना हो गया, ये तो इन रुपए का आपको ब्याज मिला है, मिला है इन रुपए का ब्याज, 25,220 का कितना ब्याज मिला, 5% कितना हो रहा है, 1,261। ये 1,261 मैंने इसमें जोड़ दिए, तो ये हो गया 9,261। ये तो चौथे साल का ब्याज है, हमें निकालना है कितना, 4 साल का ब्याज निकालना है, तो इनको जोड़ दो, 3 साल का ब्याज है, चौथे साल का ब्याज जोड़ दो आपस में, तो 25,220 प्लस 9,261, 1 8 4 4 3 34,481 रुपए, 34,481 रुपए ये ब्याज आपको मिल रहा है बच्चों। वैसे आप इसको निकालते तो पहले तो आप अमाउंट निकालते, जो मिश्र धन वो निकालते, फिर उसमें से आप ब्याज घटाते। यहां पर तो देखो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, 1-2 क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान ये रखना है कि जो ब्याज है वो हर साल जुड़ता जाना चाहिए। पहले दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो उसमें मूलधन का तो निकालेंगे, उसके साथ साथ पहले साल का भी निकालेंगे, 1 साल का ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे, तब तो 2 साल का जो टोटल ब्याज है उसका भी ब्याज निकाल करके उसमें जोड़ देंगे ब्याज में। तो ऐसे हम लोग आगे चलते जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसी तरीके का आपको घर पर करने के लिए दे दूं, कर लोगे आप लोग घर पर? तो ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, उसको घर पर करके उसका आंसर बताना मेरे को। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 45,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपस्थित होगा? मूलधन आपको 45,000 रुपए दे दिए, दर आपको 15% वार्षिक दर दे दी, और 2 वर्ष के अंत में आपको ये 6 माही त्रिमाही आपको कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपको वार्षिक आपको मानकर चलना है, और इसका आपको 2 वर्ष का ब्याज आपको निकालना है 15% की दर से 45,000 रुपए का। ये क्वेश्चन आपको निकाल करके बताना है, और मैं टेलीग्राम पर भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिस पर आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना बच्चों? तो अभी आप लोग टेलीग्राम को भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट के अंदर आंसर देना। मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, वही टाइमिंग रहेगा हमारा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।